आप भी यहीं के इसी गांव के हो? इसी गाँव। इसी गांव के हो। तो कब मिला करते थे अजीत दादा को, कब आते थे यहाँ दादा? ज्यादा जब भी आते थे, यही है उनका मकान। इधर आने के बाद कभी कोई आदमी खाली हाथ से गया नहीं है। कोई प्रॉब्लम लेके जाओ, अपना पर्ची उनके हाथ में दे दो, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते ही देते थे। यही है जनते की और उनकी नाल बनी है। यही है हमारा नेता। अभी इतना जो पोखली भरी है, कमी है, वो पूरा होने के लिए काफी समय लगेगा। भगवान से हमारी यही ही दुआ है कि पूरा पवार परिवार एक संगठक होके अजीत दादा के मुताबिक उसमें से एक नेता बाहर निकल के जनते का प्रॉब्लम दूर करने का उसके पास मकसद बना रहे। यही है एक हमारी श्रद्धांजलि है अभी। ये मराठा लाइट इन्फेंट्री का कैप पहना है आपने? हाँ, मैं आर्मी से हूँ, आर्मी रिटायरमेंट हूँ। ओह, आर्मी रिटायर से हूँ, काठियावाड़ी से? काटेवाड़ी से। ये कितने साल रहे आप? 17 साल तक मैं आर्मी में रहा है। जी। 2004 को रिटायर हुआ है, 20 साल हो गया। उनके संपर्क में आने के बाद कोई प्रॉब्लम से ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं किया दादा ने, ऐसा कोई चीज नहीं है। सबको इंटर्न करते थे, सबको हाँ, मिलते थे? सबको सबको। कोई इधर जितना भी जनता आया है, इसलिए ये एक साथ आया है। ऐसा आदमी एक साथ नहीं आता है। वो नेता ही ऐसा था। पिछली बार कुछ बात हुई थी आपकी, क्योंकि वो तो आते रहते थे? नहीं, बात तो हो गई थी और मेरे कंधे पर ऐसा हाथ लगा। हाँ, बोलो आर्मी वाला, क्या प्रॉब्लम है? अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं, डंक है सर दादा, अभी कोई डरने की बात नहीं है। आपने तो बचपन से देखा होगा, बचपन से राजनीति छोड़ के दादा कैसे थे? ज्यादा हर एक के साथ दिल मिला के रहते थे दादा। दिल मिला के रहते थे, कभी किसी को दुख नहीं दिया दादा ने। ऐसा नेता था हमारा ये। तो ऐसा भी होता होगा ना कि जब आप सर्विस में थे तभी भी दादा से कभी कभी बात होती थी, आप छुट्टी के लिए आते थे तब कुछ कहते थे? अरे दादा, मेरे को साइड में बिठा के बात किया दादा ने। कैसा है, कौन से क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में है, वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे आर्मी है अपने, कैसे जवान रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो आप जेएनके में डिप्लॉयड थे? हाँ, जम्मू कश्मीर 9 सेक्टर में थे, कारगिल युद्ध में था मैं। कारगिल युद्ध करके आया है। 1999 वो हाँ, कारगिल में था? कारगिल युद्ध करके आया है, उस पोस्ट पे रह के आया मैं। कारगिल योद्धा हूँ मैं। उसी ये सब मैं प्रॉब्लम बताया दादा को, कारगिल युद्ध कैसा हो गया, क्या हो गया। तब उन्होंने मेरे कंधे पर ऐसा शाबाश की दिया, बहुत बढ़िया, बारामती की शान है आप। एक जस्ट आखिरी सवाल, राजनेता कैसे थे वो तो सब पहचानते हैं, लेकिन काटेवाड़ी के लोग दादा को इसलिए ज्यादा पहचानते हैं कि दादा को उन्होंने बचपन से देखा है। देखा है मतलब, जैसा भी वो पहले राजनीति में जाने से पहले हमारे गांव में आते थे, मूल मजदूर को लेकर आते थे, उनसे बात करते थे, काम पर लगाते थे। बाद में साहब ने उनको और ऊपर उठाया, ऊपर उठ के गए, तो इतना उड़ गए ऊपर की कोई बात ही नहीं रह गया। इतना ऊपर चले गए दादा। और नाम के साथ आदमी को पहचानते थे, ये कौन से गली का, कौन से गांव का है। इतना उनका दिमाग तेज था। सबको पहचानते थे सब। हाँ, नाम से पहचानते थे। गांव गाड़ी से निकल गए तो हाथ बाहर निकलते थे, क्या चल रहा है रे अजीत, क्या चल रहा है बापूराव, क्या चल रहा है बाला साहेब, ऐसा नाम से पुकारते। यही खासियत रही अजीत दादा की, और इसलिए मैं इन सबसे बात करने के लिए आया कि राजनेता छोड़ के दादा कैसे थे, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन बता सकता है? तो ये काटेवाड़ी के लोग, जहां अजीत पवार बचपन से पले बड़े हैं और उसी के बाद उनका राजनीतिक सब कुछ जो जर्नी है वो शुरू हुआ। तो कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, बारामती। यहाँ